कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, वो खुद सामने आ जाती हैं। ये कहानी उस रात की है जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप अकेले हैं और रात के 12 बजे ये सुन रहे हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए ही है। मैं हर रात छत पर टहलता था। नींद नहीं आती थी, दिल भारी रहता था। एक रात मैंने उसे देखा, सफ़ेद सूट, खुले बाल, छत के कोने पर खड़ी थी। मैंने पूछा, इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और बोली, नींद नहीं आती। उस रात हमने बहुत बातें की। मैंने नाम तो नहीं पूछा, बस बातें होती रहीं। अब वो रोज़ रात आती थी, ठीक 12 बजे। कभी हंसती, कभी चुप रहती। एक दिन मैंने पूछा, दिन में क्यों नहीं दिखती? वो बोली, कुछ लोग सिर्फ रात में ही ज़िंदा होते हैं। उस जवाब में मुझे अजीब सा फील कराया, लेकिन मैं चुप रहा। धीरे धीरे मुझे अजीब चीज़ें दिखने लगी। वो कभी पानी नहीं पीती थी, उसकी परछाई नहीं दिखती थी, और सबसे अजीब बात, वो कभी सीढ़ियों से नहीं आती थी। एक रात मैंने पूछा, तुम रहती कहाँ हो? उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, यहीं, इसी बिल्डिंग में। अगले दिन मैंने वॉचमैन से पूछा। मेरे पूछते ही उसका चेहरा बदल गया। वो बोला, बेटा 2 साल पहले इसी छत से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, नाम? वॉचमैन बोला, आन्या। मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। लेकिन उस रात भी मैं छत पर गया। वो वहाँ पहले से खड़ी थी। मैंने कहा, तुम आन्या हो ना? वो मुस्कुराई। पहली बार आंसू गिरे। वो बोली, मैं बस ये जानना चाहती थी कि कोई मेरी बातें सुनने वाला है भी या नहीं। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो बोली, अब मैं जा सकती हूँ। और धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। उस रात के बाद वो कभी नहीं आई, लेकिन मैं ज़रूर समझ गया, जो लोग मुस्कुराते हैं ज़रूरी नहीं वो खुश हों। इसके साथ साथ ये ज़िंदगी बहुत अनोखी है। हमें अपने जीवन का हर पल जीना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद कुछ पता नहीं। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिले जो आपसे बात करना चाहता है, तो जीते जी कम से कम उनकी बातें सुन लिया करो, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत किसी की आखिरी उम्मीद होती है। ये थी आज की मिडनाइट स्टोरी। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो किसी ऐसे इंसान को भेजना जो इसे सुनना चाहे। धन्यवाद।